मेरा नाम मतीन अशरफ है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू मानू में और आउटगोइंग प्रेसिडेंट हूँ मानू स्टूडेंट्स यूनियन का। हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं अपोजिशन के पास समर्थन लेने के लिए कि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमें एक शो कॉज नोटिस आया है कि आपकी 50 एकड़ ज़मीन जो है वो अनयूज्ड है और आपने इसको अभी तक 20 सालों में यूज़ क्यों नहीं किया है। अदरवाइज़ हम इस पर पब्लिक इंटरेस्ट में इसको यूज़ करेंगे। हमारा कहना यह है कि वैकेंट में और अनयूज्ड में फ़र्क होता है। वैकेंट वो है जो आज खाली है कल भरी जाएगी, अनयूज्ड वो है जो कभी नहीं भरी जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट हमसे सवाल नहीं कर सकती, हम पूरा सेंट्रल से चलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो अनयूज्ड इस वजह से है क्योंकि हमने CPWD को अपने प्रोजेक्ट बना करके दिए, वहाँ से देरी हो रही, फंड नहीं मिल रहा, तो हम प्रोजेक्ट पर अपने काम नहीं कर पा रहे। तीसरी चीज़ ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कभी भी मत छेड़िए। अगर आप छेड़ेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा कोई पे नहीं कर पाएंगे। तो आप हमें रेवेन्यू जनरेशन की निगाह से मत देखिए, रियल एस्टेट बिजनेस की निगाह से मत देखिए। आप हमें इस निगाह से देखिए कि आइडिया ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो था कि अच्छे सिटीज़न बनाए जाएंगे, अच्छे डॉक्टर्स बनाए जाएंगे, अच्छे लॉयर्स बनाए जाएंगे, और वो हम कर रहे हैं, वो हम बन रहे हैं। अगर आपकी ज़मीन उस पर है कि 1 एकड़ 150 करोड़ के बराबर है, तो आप बहुत सारी अनयूज लैंड तेलंगाना में है जिन पर गलत कब्जे हैं, आप उनसे जाकर के छीन लीजिए, स्नैच कर लीजिए। आपका काम ये था, हमारी डिमांड आपसे ये है कि आप हमें फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट में, वाटर इशू में और फेलोशिप के इशू में। हमारे बहुत सारे कंसर्न थे, लेकिन आपने हमें वहाँ सपोर्ट नहीं किया, बल्कि आपने उल्टा हमसे हमारी याद आपको तब आई जब हमारी ज़मीन आपको दिखी। इससे पहले आपको हमारी याद नहीं आ रही थी। तो हम आपसे नाराज़ इस बात पर हैं कि आप अगर यहाँ रूलिंग पार्टी में हैं और आपके बड़ी पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अगर केंद्र में है, तो दोनों सवाल ये है कि अपना पैटर्न संभालिए। माइनॉरिटीज़ की रक्षा ऐसे नहीं की जाती, पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ऐसे नहीं बचाया जाता। आप तालीम की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, न्याय यात्रा की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। ये पैटर्न सही नहीं है, ये बिल्कुल वैसा पैटर्न है, लो और बेच दो। तो अगर आप बेच देंगे तो ये वो लोग हैं जो आपको डिसोन करने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाएंगे। और हाँ, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में प्रॉपर अपोजिशन का रोल स्टूडेंट लीडर प्ले कर रहे हैं और वही बताते हैं कि मुद्दा क्या है। सदन में बिल पास होता है, हम सबसे पहले निकलते हैं। तो हम वो लोग हैं जो किसी पार्टी पर क्रिटिसिज्म करने से पहले सोचेंगे नहीं अगर वो गलत करेगी। तो कांग्रेस से हम नाला हैं और हमारी डिमांड यही है कि नोटिस वापस लीजिए, हमें फैसिलिटेट करिए। अदरवाइज़ जो है आप हमारी यूनिवर्सिटी पर इस तरह की निगाहें मत डालिए ना। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है, इस तरह के स्टेटमेंट देने ही नहीं चाहिए मेरी समझ से। अगर आप ऐसा स्टेटमेंट देंगे दूसरी कम्युनिटी का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ अगर हिंदू कम्युनिटी कांग्रेस को वोट कर रही है तो क्या हिंदू कम्युनिटी सोचे कि कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस, तो आप उन्हीं की बात करेंगे। तो ऐसे तो आप अपना हिंदू वोट भी खिसका रहे हैं और क्रिश्चियन वोट भी खिसका रहे हैं। तो आपके ये स्टेटमेंट इतने गलत हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी में आपको एक कुर्सी मिल गई है और लोग ये चाह रहे थे कि नया एक्सपेरिमेंट करें तो उन्होंने कांग्रेस को दे दिया। आप दूसरी जो गवर्नमेंट आपसे पहले BRS की थी, आप उसकी जो लूप होल्स रह गए थे, जो गलतियाँ रह गई थी, आप उन पर काम करते। अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट देंगे और किसी कम्युनिटी को ओन करेंगे तो उस कम्युनिटी के लिए पूरा काम करना पड़ेगा। और हम ये कहते हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये कहता हूँ मुझे ज़रूरत नहीं कि आप ओन करिए। मेरे लिए भाजपा काम करेगी, MIM काम करेगी, BRS काम करेगी, मैं उसको वोट दूंगा। मैं पूरे तौर पर तो अपने सारे वोट सारे क्षेत्र में नहीं कांग्रेस के लिए फिक्स कर सकता और आप डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते। तो ये पैटर्न होता है सियासी पार्टियों का, किसी भी कम्युनिटी को घसीटने का, लुभाने का। इस पैटर्न के ख़िलाफ़ कोई हो ना हो, एक पढ़ा लिखा तबका जो है वो इसके ख़िलाफ़ है और इस स्टेटमेंट की जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस स्टेटमेंट पर तो कांग्रेस के बड़े लीडरों के बयान आने चाहिए थे, लेकिन वो खामोश हैं। तो नीचे वाले स्टूडेंट लीडर्स को समझ में आता है कि ऊपर क्या मिली भगत चल रही, कितनी लेयर पॉलिटिक्स है इस हिंदुस्तान की। तो हम गलत के साथ खड़े हैं। इस हिंदुस्तान में दो लोग हैं, एक सही और एक गलत। हम सही के साथ खड़े हैं और गलत का क़यामत विरोध करते रहेंगे। KTR साहब ने ये कहा कि हम अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो हम आपके इन इशूज़ पर काम करेंगे, लेकिन हमारा सवाल ये है कि KTR साहब की गवर्नमेंट को भी मैंने 2 साल देखा। बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी हैं कि उन्होंने नहीं की, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का मसला है, वाटर का मसला है। तो ऐसा नहीं है कि हर पार्टी, हमें मालूम है कि इस पर सियासत होगी इस मुद्दे पर और हो रही है। तो हम खुल करके ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम पूरे समर्थन से खुश हैं। हम MIM के पास भी जाएंगे, हम भाजपा के पास भी जाएंगे, हम जो लोकल ग्रुप हैं, लेफ्टिस्ट के ग्रुप हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। हम किसी एक पर तकिया नहीं करेंगे। ये हमारी एक चेन का और प्लान ऑफ एक्शन का एक हिस्सा था कि BRS के एक लीडर से मिलना था। हम मिले, अपनी बात रखी, उन्होंने समर्थन दिया, वेल एंड गुड। चीज़ें एक्चुअल वे में देखी जाएंगी तब जब होंगी। तो हम किसी एक पार्टी को यहाँ समर्थन करने नहीं आए, हम यहाँ अब ये बताने आए कि ये मुद्दा सबका है और सारी पार्टियों का समर्थन चाहिए। जो पार्टी इस पर समर्थन नहीं देगी वो हमारी नहीं है।